हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा तो हमेशा उसका विपरीत मानते हैं, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा तो क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। तो लिखेंगे माना 3 + 2 = 5। 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 + 2 = 5 = P/Q। कोष्टक में लिख देंगे जहाँ Q ≠ 0 है, Q ≠ 0 है तथा P व Q सअभाज्य संख्या है। P व Q सअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है? सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जिनका HCF 1 होता है उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का HCF क्या होगा? MSF 1 होता है, उनको सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे? 3 प्लस का इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 = 5 बराबर हो जाएगा P/Q। 3 इधर आएगा तो क्या होगा? -3 हो जाएगा। 3 माइनस का हो जाएगा तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसका HCF कर देंगे, लसा कर लेंगे। तो 2 = 5 बराबर हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो P माइनस इधर गुणा करेंगे 3Q और बट्टा पूरे का बट्टा हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है, अब 2 क्या है? गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 बराबर P - 3Q और बटा हो जाएगा 2Q हो जाएगा। ठीक है, कड़ी वाली संख्या को एक तरफ करते हैं और बाकी संख्याओं को एक तरफ करते हैं। ठीक है, अब P भी क्या है? पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है। तो लिखेंगे क्योंकि P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अब P और Q पूर्णांक है तो P - 3Q भी पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे इसलिए P - 3Q भी एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। ठीक है, P - 3Q भी पूर्णांक है तो आगे इधर कर देते हैं। ठीक, अब P - 3Q भी पूर्णांक है तो P - 3Q और 2Q भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए P - 3Q व 2Q भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक है। ठीक है, अब P - 3Q और 2Q भी पूर्णांक है। तो जब भी किसी पूर्णांक संख्या से भाग देते हैं तो वह एक परिमेय संख्या आता है। तो लिख देंगे इसलिए P - 3Q अब पूरे का बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये क्या हो गया है? परिमेय संख्या हो गया है।
ठीक है। अब ये जब परिमेय संख्या है, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या है, अब देखेंगे यहाँ पे ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे परंतु समीकरण 1 से p माइनस 3q बटा 2q बराबर है कड़ी में 5 की, ठीक है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये ही परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही लिखे परंतु समीकरण 1 से p माइनस 3q और पूरे के बटा 2q बराबर है कड़ी में 5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। लिखेंगे जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अतः हमारा कथन असत्य, असत्य है, ठीक है, असत्य है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार करेंगे, फिर से एक बार समझेंगे, ठीक है। दिया सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा तो हमेशा उसको परिमेय संख्या मानते हैं। तो लिखेगा माना 3 + 2 कड़ी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखे हैं 3 + 2 कड़ी 5 बराबर p बटा q। अब q जहाँ q नॉट इक्वल 0 है तथा p व q सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिन संख्याओं का मसप 1 होता है उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 को क्या किए हैं, फिर इधर भेज दिए हैं, ठीक है। तो 3 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 कड़ी 5 को उतार दिए हैं, p बटा q उतार दिए, माइनस का 3 बटा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर गुणा किए हैं तो p और इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 3q और पूरे 1 बटा हो जाएगा q, ठीक। अब 2 क्या इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कड़ी 5 बराबर हो जाएगा p माइनस 3q और पूरे 1 बटा क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। 2 इधर आएगा तो क्या होगा, बटा में हो जाएगा भाग में, तो 2q, इसको समीकरण 1 नाम देंगे। अब p और q क्या है, पूर्णांक है, तो लिखें p और q पूर्णांक है। तो जब p और q पूर्णांक है तो p माइनस 3q भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक में से अगर पूर्णांक संख्या घटाएंगे तो पूर्णांक संख्या ही आता है, ठीक है। तो लिख दे p माइनस 3q भी एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। जब ये पूर्णांक है तो इसलिए p माइनस 3q व 2q भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। जब पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर हम पूर्णांक संख्या से भाग देते हो तो परिमेय संख्या हो जाता है। तो इसलिए इसको लिख दिए हैं कि p माइनस 3q और पूरे 1 बटा 2q एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, परंतु समीकरण 1 से p माइनस 3q और पूरे 1 बटा 2q बराबर है कड़ी 5 के। ये क्या है, कड़ी 5 के बराबर है, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यही क्या है,
परिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो वही लिखे, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः हमारा कथन असत्य। हमारा कथन असत्य क्यों है? क्योंकि हमने जो शुरू में माना था परिमेय संख्या, वो हमने गलत मान लिया था। ठीक है, तो असत्य है, इसलिए 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जाम में करेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। धन्यवाद।